हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो आज बात करेंगे आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के रिगार्डिंग, जिसमें मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। शुरू से लेकर अंत तक बताऊँगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ी वहाँ पे, कैसा गया इंटरव्यू, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए सभी। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और वीडियो में थोड़ी अगर बाहर का साउंड आएगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं तो बाहर हूँ और वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो मेरा जो इंटरव्यू था वो पड़ा था पटना में। पटना का हेड ऑफिस जो है ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, वहाँ पे। और सबसे शुरू में बात करें तो मेरा पैनल नंबर 3 था, जिसमें मेरा रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे था। तो मैं वहाँ लगभग 8:25 तक पहुँच गया था और सीधे 6th फ्लोर पे चल गया था, क्योंकि 6th फ्लोर पे ही वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो रहा था। तो वहाँ सबसे पहले डीवी हो रहा था और बायोमेट्रिक हो रहा था सभी का। जो जैसे डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपलोड किए होंगे एप्लीकेशन का, जैसे मैं भी डॉक्यूमेंट अपलोड्स का आया था वहाँ पे, तो उसमें वो चेक हो रहा था ओरिजिनल फॉर्म में, और आप लोग का एडमिट कार्ड चेक हो रहा था, और बायोमेट्रिक हुआ फिर बाद में। तो उसमें जो बिहार ग्रामीण बैंक स्पेशली ये हो रहा था वहाँ पे कि वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही चेक हो रहे थे और केवल एडमिट कार्ड ही लिया जा रहा था। एप्लीकेशन रिप्रिंट जो था वो वापस दे दिया जा रहा था और कोई भी फ़ोटोकॉपी नहीं लिया जा रहा था। यानी सिर्फ आपका एडमिट कार्ड ज़रूरी है बिहार ग्रामीण बैंक में, अगर आपका पटना में इंटरव्यू है तो। उसके अलावा कोई चीज़ नहीं लिया जा रहा था, क्योंकि एडमिट कार्ड ही बाकी सब काम आपका एडमिट कार्ड से ही हो रहा था। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो मेरा 6th नंबर पे था। वहाँ पे चार्ट बना हुआ था, मेरा 6th नंबर पे था और मेरे आगे 5 लोग थे। तो इंटरव्यू जब से सब शुरुआत हुआ तो सभी जैसे जैसे जाने लगे बायोमेट्रिक और डीवी के बाद, वैसे सबको अलग नीचे एक तो 5th फ्लोर पे ले गया, जहाँ पे पैनल बना हुआ था, पैनल 1 to 6, और चेयर वहाँ पे अरेंज था। वहाँ पे सभी को बैठा दिया गया, जिसमें 5-6 चेयर थे और जितने जितने 5 बार करके बैच में ले जाया जा रहा था। तो मेरा 6th नंबर पे था। तो सबसे पहले एंट्री हुआ और सभी को मैंने जेस्चर से गुड मॉर्निंग किया, और एक मैम भी थी। टोटल पैनल में 5 मेंबर थे और एक फीमेल मेंबर थी, तो 5 × +1 टोटल 6 मेंबर थे। तो सबसे पहले उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना परिचय दीजिए। तो उन्हें सबसे पहले पूछा कि आप कहाँ से हैं। फिर मैं झारखंड से हूँ, तो झारखंड के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा पूछा, झारखंड में कौन कौन सी नई स्कीम लॉन्च हुई है और झारखंड के राज्यपाल कौन है। और मेरा ग्रेजुएशन में जो स्ट्रीम था वो हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन पूछे। और बैंकिंग के क्वेश्चन से बात करें तो बैंकिंग में उन्होंने पूछा, सबसे पहले उन्होंने पूछा कि क्या पढ़ के आए हो। तो मैं बोला कि आरबीआई से बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ के आया हूँ। अपने हिस्ट्री जो मेरा कोर स्ट्रीम था ग्रेजुएशन में वो थोड़ा पढ़ के आया हूँ। तो उन्होंने सबसे पूछा कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताओ। तो सबसे पहले आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत बात चला, लगभग लगता है आरबीआई से क्वेश्चन आए थे अच्छे खासे, लगभग 5-6 मिनट बाद तो आरबीआई पे भी चला होगा। तो मैंने अच्छे से उनको समझा दिया मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, कि उसमें उसका क्या काम रहता है, आरबीआई का क्या काम रहता है, आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था, उसके क्या क्या वर्क हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, सब आरबीआई के अंदर जितने थे सब आ गई। आरबीआई कौन से एक्ट से बना है, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था। तो आरबीआई पे ही 6-7 मिनट बाद चला होगा लगभग। और उसके बाद दूसरे जो मैडम थी उन्होंने आरबीआई के गवर्नर के बारे में पूछा। एक सर ने पूछा था कि आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो कितने होते हैं। तो 3 होते हैं, और उनका नाम भी पूछा था। तो मुझे पूनम गुप्ता एक याद था, इंद्रनील भट्टाचार्य, और एक थे अपने गवर्नर मल्होत्रा साहब। और एक अलग मैडम थी, उन्होंने पूछा था कि इसके और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो 3 होते हैं उनका तीनों का नाम बताने के लिए। तो मुझे लगभग एक का याद है, शौकत भट्टाचार्य थे, एक राम सिंह थे, और एक और कोई थे, मैंने बताया था उस समय, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये चला कि आरबीआई का गवर्नर के नाम। और इसके बाद हुआ जो केसीसी की बात आया, किसान क्रेडिट कार्ड में उसमें कितने लिमिट होते हैं, कौन से फार्मर लोन ले सकते हैं, कितने लोन उसका है, कितने इंटरेस्ट उसमें दिया जाता है। तो केसीसी के बाद चला। केसीसी लगभग जितने भी पैनल मेंबर थे सबसे केसीसी की बात हो ही रहा था, और एमएसएमई का बात हो रहा था, क्योंकि ये 2 फेवरेट टॉपिक थे। और एमएसएमई में कितने लोन तक दिए जाते हैं, और केसीसी का, ये लगभग 2 टॉपिक थे, वो हाईलाइट टॉपिक थे। और जो मेरा था वो हिस्ट्री था, मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट। तो मेरा एक सेमेस्टर 2 में पॉलिटिकल साइंस भी था। तो एक सर ने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसमें कितने बॉडीज़ होते हैं।
तो इसमें संसद क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो लगभग बेसिक क्वेश्चन थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। और उन्होंने पूछा कि अभी इलेक्शन कमीशन पे अभी जो बात हुई है उसमें कुछ कुछ रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्या वो बात है। तो अभी इलेक्शन कमीशन का हॉट टॉपिक था ही, मुझे पता था कि इससे क्वेश्चन बनेगा ही, और ये करंट अफेयर का भी टॉपिक था। ये जो था टॉपिक वो था SIR, सबको पता ही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसको मैं अच्छा से एकदम तैयार करके गया था, एकदम बोलते हैं ना रट के गया था। तो बिहार में भी इलेक्शन हुए थे जिसमें पहले 7.49 करोड़ थे, और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद नहीं, पहले 7.89 थे, फिर 7.42 हो गए थे। और राजस्थान पहला स्टेट जो बन गया था जिसमें पूरी तरह से SIR लागू हो गया था 5.26 करोड़ के साथ। तो मैंने पूरा अच्छे से समझाया, डाटा वाटा के साथ समझाया पूरा। तो इससे मुझे अगर अच्छे नंबर मिल सकते हैं तो यही मेरा SIR काम करेगा। बाकी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ना हॉबीज़ के बारे में उन्होंने कुछ पूछा, ना और क्या क्या इंटरेस्ट रखते उसके बारे में पूछा। उन्होंने सीधे अपने ही बोल दिया था कि क्या क्या पढ़ किया है हो वगैरह में। और इंट्रोडक्शन भी कुछ हुआ, इंट्रोडक्शन तो पूछा ही नहीं था, कहाँ से आया हो, अपने स्टेट के बारे में तो स्कीम बताई, स्कीम थोड़ा कुछ क्वेश्चन पूछे, और क्या क्या ट्राइबल के लिए चल रहा है अभी स्कीम में, ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन था। झारखंड में क्योंकि ट्राइबल एरिया ही है। बाकी मेरा इंटरव्यू लगभग 12-13 मिनट चला। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि जाइए, बस मेरा इंटरव्यू समाप्त हो गया। मैंने जितने भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा था मैंने लगभग सभी के जवाब दिए। एक आध दो क्वेश्चन में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन मैंने जवाब तो सभी का दिया लगभग। बाकी जो जो मुझे आते थे अच्छे से उन्होंने तो अच्छे ही जवाब दिया है। बाकी देखते हैं, अभी आज कट ऑफ भी आ जाएगा तो देखते हैं कितना नंबर बिहार कट ऑफ गया है, और बाकी मार्क्स तो बाद में ही पता चलेगा कितना लीड है कितना क्या है। बाकी इंटरव्यू ख़त्म होते ही आप लोग को जल्द जाना है घर वापस, वहाँ पे रुकने का नहीं है। बाहर जाके आप लोग बात कर सकते हैं मेरे दोस्त लोग से, लेकिन वहाँ पे रुकना बाहर है नहीं, बाहर भी रुकना नहीं, मतलब जा सकते हैं आप लोग अपना घर जैसे इंटरव्यू खत्म। तो मेरा इंटरव्यू लगभग 10:30 में ख़त्म हो गया था, और सेकंड बैच का भी लड़के लोग आने स्टार्ट हो गए थे जो कि 1 बजे से था। तो ये रहा पूरे इंटरव्यू का लिखा जोखा, ये दक्षिण की बिहार ग्रामीण बैंक में क्या चल रहा है। जितने भी पैनल थे वो सब चिल थे, एकदम रिलैक्स मूड में थे। चाय बिस्किट भी चल रहा था, क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, कोई मोबाइल का चार्जर भी लगा रही थी मैम, एकदम चिल माहौल था सबके। मेरे 2-3 दोस्त थे, उन लोग भी इंटरव्यू अच्छा किया है। अब देखते हैं, नंबर पे डिपेंड करता है उन लोग कितने नंबर देते हैं, क्योंकि इंटरव्यू एक लक बेस्ड है, आप लोग को पता ही है किसको कितने नंबर मिलेंगे, ये लक पे बेस्ड है। बाकी देखते हैं क्या होता है इंटरव्यू में, रिजल्ट आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आप लोगों को कि क्या रहा रिजल्ट। बाकी आप लोग को भी जैसे जैसे इंटरव्यू रहा, और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन था मैं आप लोग को ही कर ही दिया कि आप लोग को जो प्रोविजनल डिग्री या फाइनल डिग्री, 10th की मार्कशीट या आधार कार्ड वगैरह ये मैंडेटरी है। बाकी बिहार ग्रामीण बैंक में तो कोई भी फोटोकॉपीज या एप्लीकेशन प्रिंट भी नहीं लिया जा रहा था। बाकी अगर कोई ST SC OBC या अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो इंटरव्यू देने दिया जा रहा है, एक अंडरटेकिंग ले लिया जा रहा है। बाकी और भी आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में SBI क्लर्क रिजल्ट के साथ। बाकी आप लोग को ऑल द बेस्ट, जिनका भी अभी भी बाकी है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।